अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी एक बार मुस्कुरा दो, आदिल और कायनात की रोमांटिक एंड इमोशनल लव स्टोरी के लास्ट एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी की तरफ। अब तक आपने देखा कि कायनात बहुत खुश थी। कायनात आदिल को अपने दिल की बात बताना चाहती थी, लेकिन आदिल का एक्सीडेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे कहानी में क्या होता है। मैं फैज़ बोल रहा हूँ और मुझे कायनात जी से बात करनी है। मैं कायनात ही बोल रही हूँ, यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो कायनात जी। कायनात को एक ज़ोरदार शॉक लगा था। उसके हाथों से रिसीवर छूट गया था। फ़ोन में बार बार हेलो की आवाज़ आ रही थी। कायनात रिसीवर छोड़कर बाहर की तरफ दौड़ी थी। कायनात ने कार स्टार्ट करी और वह वहाँ से चली गई। इमरोज़ उसके पीछे दौड़ा था, लेकिन कायनात जा चुकी थी। इमरोज़ ने वापस आकर रिसीवर उठाया था। उसकी फैज़ से बात हुई थी। क्या हुआ बेटा? क्या क्या बात है? कायनात जिस तरह से यहाँ से गई, ज़रूर कोई परेशानी वाली बात है। अम्मी घबराती हुई इमरोज़ से पूछ रही थी। हाँ अम्मी, परेशानी की ही बात है। अम्मी, आदिल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? इमरोज़ की अम्मी अपना कलेजा थाम कर रह गई थी। खुदा, मेरी बच्ची के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी बच्ची की खुशियाँ क्यों छीन लेता है? आज तो वो कितनी खुश थी। इमरोज़ की अम्मी खुदा से शिकवा कर रही थी। अम्मी, आप घबराइए मत, आदिल बिल्कुल ठीक होगा। इमरोज़ और उसके पापा उनको दिलासा दे रहे थे। कायनात के पीछे निकले थे। कायनात फुल स्पीड में कार चला रही थी। उसे शिमरोज़ का एक्सीडेंट याद आ रहा था और वो उससे किस तरह दूर हुआ था। कायनात बेतहाशा कार दौड़ाई जा रही थी। तभी एक ट्रक अपनी फुल स्पीड में सामने से आ रहा था। कायनात ने बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन कार को बचा ना सकी और कार पेड़ से जाकर टकरा गई। तभी पीछे से एक कार और आकर रुकी थी। इमरोज़ तेज़ी से कार से उतरा था। अम्मी अब्बू भी पीछे से उतरे थे। अम्मी, ये तो हमारी कायनात है, इमरोज़ टेंशन में बोल रहा था। कायनात बेहोश पड़ी थी। अम्मी रो रही थी। आप रोइए मत, घबराने की बात नहीं है। सर पर मामूली सी चोट है, इसलिए कायनात बेहोश हो गई है। इमरोज़ अपनी अम्मी को दिलासा दे रहा था। रियाज़ मियाँ भी अपनी बेगम को समझा रहे थे। इमरोज़ पास के एक होटल से पानी लेकर आया था। कायनात के चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ते ही उसको होश आ गया था। कायनात के एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग गई थी। इमरोज़ ने सबको वहाँ से हटाया था। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, ये मेरी बहन है। कायनात फिर बेहोश हो गई थी। मामू ने उसके चेहरे पर फिर पानी छिड़का था। आदिल, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। आदिल, मत जाना, मुझसे दूर मत जाना। उसके इन लफ्ज़ों पर मानी के आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी। इमरोज़ के पानी छिड़कने पर उसे होश आ गया था। इमरोज़ ने उसे सहारा देकर कार में बिठा दिया था। उसके माथे से खून बह रहा था। इमरोज़ ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर कायनात के माथे पर बांधा था। इमरोज़ ने उससे कुछ भी नहीं कहा था। वो उसकी परेशानी अच्छी तरह समझ रहा था। रानी ने उसे अपने पास ही सहारा देकर बिठाया था। कायनात बेसब्री से हॉस्पिटल आने का इंतज़ार कर रही थी। इमरोज़ ड्राइव कर रहा था। हॉस्पिटल आ चुका था। कायनात ने सबसे पहले गेट खोलकर बाहर निकली थी और तेज़ी से दौड़ती हुई अंदर बढ़ी थी। इमरोज़ और अम्मी अब्बू भी अंदर आ गए थे। कायनात ने एक नर्स से पूछा था, अभी कुछ देर पहले एक एक्सीडेंट का केस आया है यहाँ। वो पेशेंट किस रूम में है? वो बाजू वाले रूम में। नर्स के बताने पर वो बाजू वाले रूम में तेज़ी से दाखिल हुई थी। वो तीनों पीछे से आ रहे थे। आदिल के पास सब मौजूद थे। वो अंदर दाखिल होते ही एकदम रुक गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। इमरोज़ के पहुंचने के बाद भी माथे से खून बह रहा था। आदिल उसका खून देखकर घबरा गया था। अब आदिल को होश आ गया था। आप मत उठिए, लेटे रहिए। आदिल को उठता देखकर कायनात दौड़कर उसके बेड के पास आई थी।
कायनात को देखते ही सब पहले ही बाहर जा चुके थे। सबके पूछने पर इमरोज़ ने बताया था कि आते वक्त कायनात का एक्सीडेंट हो गया था। वो तो खुदा ने हम पर रहम कर दिया। सब लोग उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहते थे, इसलिए सब बाहर आ गए थे। आदिल ने कायनात को अपने पास आने का इशारा किया था। उसकी आंखों से अभी तक आंसू छलक रहे थे। बेड के पास चेयर रखी थी। कायनात आदिल के करीब आकर उसी चेयर पर बैठ गई थी। आदिल उसे ही देखे जा रहा था, जो गुलाबी सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो नज़रें झुकाए रोए जा रही थी। कायनात, तुम अब क्यों रो रही हो? देखो, मैं अब ठीक हूँ, आदिल ने बैठते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा पैर में फ्रैक्चर है, 1 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। आदिल ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे थे। आदिल, मैं पहले ही शुमरोज़ को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर मैं मर जाता तो? आदिल बड़ी शौक़ी से बोल रहा था। कायनात ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा था। देखो आदिल, आज तो तुमने ये कहा, दोबारा मत कहना। पहले तो जी गई थी, शायद अब ना जी सकूंगी। चलो ये संजीदा बातें छोड़ो, कम से कम मेरी खातिर एक बार मुस्कुरा दो। मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा। इस कलर के ड्रेस में तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है अभी शादी कर लूँ। आदिल के इस लहजे पर कायनात के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हाय, इस मुस्कुराहट पर हज़ारों बार कुर्बान। कायनात आदिल की इस बात पर शर्मा गई। ये उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर रही थीं। आपको इस कहानी का एंड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।